ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, जैसे आप ज्ञान में अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं, ज्ञान को बहुत अच्छे से आप ले रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे परमात्मा बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को आत्मा लेती है, उसके कई जन्मों से एक तैयारी चल रही होती है। तो ऐसे ही कोई इस ज्ञान में नहीं आ जाता है। उसने अपने पास्ट के जन्म में बहुत कमाई की है, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी सोच लेकर के चले हैं, तभी आप इस ज्ञान से जुड़े हैं। तो इस ज्ञान में हम देख रहे हैं कि बहुत फास्ट आप ज्ञान को ले रहे हैं, जीवन में धारण कर रहे हैं। तो ये चेंज कोई 4 दिन में तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई पुरानी एक सोल है जो बहुत ज्ञान की खोज में है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो इतना ज्ञान है, ये अभी तो कुछ दिन में तो इतना ज्ञान नहीं लिया जा सकता है। ये तो ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम से आप ज्ञान पे काम कर रहे हैं, ज्ञान कहीं ना कहीं से आप उठा रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आप बहुत बातों में सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड की बात करते रहते हैं, तो ये क्या है चेतन और अवचेतन मन? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। चेतन मन हमारा ऐसा है कि जैसे हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं। एक होता है चेतन मन और एक अवचेतन मन जी। चेतन मन हमारा तो जैसे हमारा शरीर है, शरीर में ऊर्जा फैली हुई है। हमारा शरीर कोई भी क्रिया करता है तो हमें उसका आभास होता है। अब तो हमारा चेतन मन कहलाता है। सफल आदमी है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ये फीडेड है कि उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि इसकी डेफिनेशन ये है। लेकिन उसमें भी फीड कैसे हुई? ये तो समाज ने जैसी इंफॉर्मेशन फीड की है वैसी हमारे में फीड हो गई है इंफॉर्मेशन। अब तो जैसे कोई आदमी सक्सेसफुल है तो हमारी फिर इंफॉर्मेशन समाज ने की है कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो वो सक्सेसफुल है। अब जैसे हम अब एक्सेस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कैसे करेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से रिलेटेड जितने भी काम है या फिर इंफॉर्मेशन है, हम विचारों के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे। जैसी अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, वो तैयारी करता है बचपन से बड़े तक का सफर, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को जीतने का एक लंबा सफर होता है जी। वो हम विचारों के द्वारा अपने विचारों को देते हैं और वो विचार एक समय पे संपूर्ण होते हैं, तो हम ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीत सकते हैं। यानी ऐसे नहीं कि कोई मैं 4 दिन या 11 दिन कोई प्रैक्टिस नहीं, ये तो एक यात्रा है सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन कई बार ऐसे सुना है ना कि कोई भी अच्छा हैबिट आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई संस्कार अच्छा बनाना चाह रहे हैं, उस पर आप पहले ऐसा सुनते थे 11 दिन प्रैक्टिस करें, वो संस्कार आपका अपना हो जाएगा। फिर सुनते थे कि 21 दिन के लिए आप उस पर अभ्यास करें तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अब जाकर के सुनते हैं कि 31 दिन लगातार आप वो प्रैक्टिस करें तब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, या इससे भी आगे आप कहेंगे कि नहीं, ये तो सालों साल की एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो चीज़ हमें चाहिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराते जाना होता है, तब वो रिजल्ट देता है? जी, वो रिजल्ट देता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेंसिटी के साथ उसको ले रहे हैं। अगर आपकी दूर की कोई लंबा लक्ष्य ले रहे हैं, तो आपको किस इंटेंसिटी के साथ आपने वो चीज ली है, उन विचारों को धारण किया है। अगर वो विचारों की गहन स्थिति जितनी ज्यादा होगी तो वो टारगेट आपका लक्ष्य पूरा होने में उतना कम समय। मेरा एक लक्ष्य है तो टाइम कंज्यूमिंग है, वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इतना लंबा टाइम का वो दौरान जब दिख रहा है, हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड को कहो या कॉन्शियस माइंड को कहो कि वहाँ पे बहुत मेहनत लग रही है, एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो वो गिव अप कर देता है सपने को, उस लक्ष्य को। तो ये फिर हार क्यों हमें दिला रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड? वहाँ पे वो उसको हेल्प करनी चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि वो हमें हार दिला रहा है, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड हम जीत रहे हैं तो एक संयम और एक धैर्य। संयम और धैर्य हमारे मेन हथियार हैं, उन्हीं के द्वारा हमको इस गोल को पूरा करना है। अरे वो संयम और जैसे हथियार, जब वो लग रहा है कि हम ठीक है संयम को भी हम ला सकते हैं, धैर्यता को भी ला सकते हैं, लेकिन जब उस समय वो स्थिति आती है तो उस समय हम अपने मन को क्या विचार दें
जब पेशेंस हमारा लूज हो रहा है, हम सरेंडर नहीं कर पा रहे, तो उस समय ऐसे कौन से विचार हमें वहाँ पे क्रिएट करने होते? क्या वापस हमें अपने उस लक्ष्य को दिखाना होता है, या उस लक्ष्य के बाद जो हमें बेनिफिट होने वाले हैं या बहुत सारी प्राप्तियां होने वाली हैं, उस चीज़ को हमें मन को दिखाना है? क्योंकि आज जर्नी के अंदर देखें तो मन कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, इसलिए वो पेशेंस लूज हो रहा है। तो क्या हमें बार बार उसको ये बताना होगा कि आज तुम जो मेहनत कर रहे हो, क्योंकि उस समय कौन हमें मोटिवेट करे? क्या वो मोटिवेशन हम कहीं किसी और की वीडियो सुन करके लें, या हम खुद को ही उस समय मोटिवेट करें उस पेशेंस और संयम को बनाने के लिए? देखिए, मोटिवेट तो अगर कोई आपको बाहर से मोटिवेट करेगा तो वो बहुत कम समय के लिए रहेगा, लेकिन जब आप अपने आप को स्वयं से अंदर मोटिवेट करेंगे तो वो मोटिवेशन इनर ही होगा और काफी लंबा चलेगा। इससे आप अपने जो भी आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको ना एक डायरेक्शन दे पाओगे, और आपका जो लक्ष्य है आप उसे पूरा कर पाओगे। क्योंकि जो इनर मोटिवेशन आप दे सकते हो वो कोई बाहर का मोटिवेशन आपको नहीं दे सकता। जी, इसमें कोई आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि कोई ऐसा लक्ष्य बनाया हो और उसमें ये सारी बातें आई, और कैसे आपने एक संयम और पेशेंस को लेकर के उस लक्ष्य तक पहुंचे, और कैसे उस समय मोटिवेट किया था? जी, ये तो मेरा थोड़ा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लाइफ में मैंने जितने भी लक्ष्य बनाए हैं ना, शायद वो एक टाइम पे पूरे नहीं हुए, लेकिन उसका जो उससे मेरे को जो उनसे प्राप्ति हुई है वो मुझे इतना फ्रूटफुल देके गए हैं, जो शायद जो मेरे को फल मिलता उन लक्ष्यों का उससे ज्यादा ही मुझको कुछ अनुभव हुआ। तो मुझे जो उसका लाभ मिला, सिर्फ फल का लाभ नहीं मिला, मैंने ब्याज के साथ साथ सूद भी खाया है। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं जो अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा था मुझे 10 गुना उससे ज्यादा मिला है। क्योंकि हो सकता है सबके लिए सफलता के मायने अलग हैं जी। तो सफलता क्या है? सफलता ये है जैसे कि आपने, अगर कोई सोसाइटी आपको अच्छा पैसा कमाता हुआ दिखती है आपको सफल बोलेगी, लेकिन सफलता मेरे मायनों में सफलता वो है ही नहीं। आप अपने आप को जानते हो, आप अंदर से कितना ग्रो कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली परमात्मा से कितने जुड़े हो। अगर आप अपने आप को जान गए, परमात्मा को जान गए, तो वो ग्रोथ आपको जो मिलेगी वो कोई पैसा आपको नहीं दे सकता, ना ही कोई संतुष्ट। आप एक संतुष्ट जीवन जी रहे हो तो एक संतुष्ट जीवन की खोज एक पैसा कभी नहीं दे आप सकता। ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने कोई बड़ा लक्ष्य बनाया था जी। और उस समय जब वो नहीं हो रहा था, तो छोटी छोटी और चीजें जो उसमें बातें आई या बाधा आई या छोटे छोटे टारगेट्स जो पूरे हुए, उन्होंने आपके अंदर ये शक्तियां भरी। जैसे आपने कहा कि हम जीवन जीने की कला सीख गए, पेशेंस कैसे आना ये सीख गए, ठीक है, आपको फल नहीं मिला, तो आप ऐसा क्या बनना चाह रहे थे जो लक्ष्य लिया आपने, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई, वो फल नहीं मिला, तो उस समय आपने ऐसी क्या क्या चीजें सीखी, तो वो थोड़ा सा आप शेयर करेंगे? मैं अपने जीवन की जर्नी में स्ट्रगल में चल रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि मुझे क्या नहीं मिला। मेरा फोकस उस पर नहीं गया, मैंने ये देखा कि मैंने वहां से सीखा क्या, वहां से सीखा क्या, वहां से मैंने ग्रो क्या किया। अब मेरा फल तो मेरा जो ध्यान है उस फल पे था ही नहीं, चला गया, क्योंकि वो तो मुझे मिला ही नहीं। अब मैं उस पर ध्यान दूंगा ही नहीं। अब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया उस पे कि मैंने वहां से सीखा क्या। बहुत सुंदर। वहां से मैंने सीखा और फिर मुझको बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मेरे को फल नहीं मिला तो शायद परमात्मा ने शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा ही किया जी। क्योंकि जो मुझे फल मिलना था शायद परमात्मा ने मुझे उससे ज्यादा दिया है। जी, तो ये तो पॉजिटिव एक एटीट्यूड निकल के आया, तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड के दौरान ही आपको ये आया, या आपको पहले से ही बचपन से आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे? नहीं नहीं, पहले तो मैं बहुत नेगेटिव, यानी कि पहले मैं इतना नेगेटिव था ना, इतना नेगेटिव था। अब मुझे नेगेटिविटी खत्म होते होते मैं पॉजिटिव इतना ज्यादा हो गया हूँ, इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि अब नेगेटिविटी में मुझे पता चल गया ना क्या चीज नेगेटिव है। या तो आपको एक चीज पता होती है क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। मुझे पता चल गया क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज पकड़नी है। इसमें तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, ऐसे तो पता तो बहुत सारे लोगों को होता, सब कहते हैं मुझे ये भी पता, मुझे वो पता, अच्छा बुरा क्या मुझे पता है, आप नहीं बताओ, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी कर रहे होते हैं। जी जी जी। तो फिर उनको कैसा पता और आपको कैसा पता जो आपने एकदम से कंट्रोल ले आए? थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं।
क्योंकि लोगों को सब पता, सही पता है और गलत दोनों चीज पता है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क, ये एक फर्क आ रहा है और कोई फर्क नहीं है। जैसे मैंने आज कुछ सीखा तो मेरे अंदर वो आतुरता है कि इसको मैं जीवन में उतारूं और अनुभव करूं, और फिर उसी अनुभव को मैं आज अपने शेयर कर रहा हूं कि मेरे जीवन में जो अनुभव है, मैंने ये जीवन में सीखा, कैसे मैं फेल हुआ, वहां से मैंने ग्रोथ की। मेरा जो फोकस है फल पे था ही नहीं। हालांकि आप एक टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन अगर आपको टारगेट नहीं मिला तो आपने वहां से लर्निंग क्या ली? तो इस लर्निंग को मैं लेके आगे आया हूं। और किसी को भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। तो लर्निंग क्या क्या है, जैसे क्या क्या सीखा आपने? लर्निंग जैसे अब हम इस ज्ञान से जुड़े, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शायद आम आदमी को पता नहीं होगी। हम ज्ञान से जुड़े, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही चीज में और गलत चीज में फर्क करने का हमें पता चला। और अब दीदी के साथ जुड़े हैं तो आगे भी, और अभी तो हम खैर ज्ञान में नए हैं, और आपके सानिध्य में और भी आगे। आज मैं यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। मेरी यहीं पे आके आत्मसंतुष्टि होनी है। क्या बात है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच भाई जी। धन्यवाद जी।